गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज मदर्स डे है और आप सभी अपने अपने घरों में मदर्स डे सेलिब्रेशन कर भी रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को मदर्स डे से जुड़ी कुछ खास बातें बताने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मदर्स डे स्पेशल ये कब स्टार्ट हुआ, इसका डेट वगैरह या फिर इसके मनाने के पीछे क्या कारण है, यह तो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको खुद ही गूगल पे मिल जाएगा कि यह कब से मनाया जा रहा है। और इसे आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब आजकल के नए ज़माने के चोचले हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब मनाने का क्या ज़रूरत है? इंसान को ये सब फालतू की खर्च है, गिफ्ट्स देना और या कुछ भी छोटे मोटे चीज़। लेकिन मैं आपसे इससे पहले यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी इस बात की रोक टोक की जब आपने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, जब आपने अपने मैरिज डे को सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? आप हर साल अपने जन्म दिवस के अवसर पे कुछ पार्टीज़ करते हैं, बर्थडे पार्टीज़। कुछ लोग तो बाहर जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ना जाने कितने पैसे यूं ही खर्च कर देते हैं। और एनिवर्सरी हो या कोई भी चीज़, आजकल अपनों के लिए तो ज़्यादा छोड़ ही दीजिए, आजकल तो पेट्स के लिए भी, पालतू जानवरों के लिए भी उनके बर्थडेज मनाए जा रहे हैं। तो आपने सोचा है कभी क्यों ऐसा? ये बस उनकी खासियत, उनकी अहमियत को बताने के लिए, हम उन्हें जताने के लिए ऐसा करते हैं। तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं जो दुनिया में हमारे लिए सबसे अहम है, जिसने हमें हमारा ये जीवन दिया, जिसमें हम अपने अनुसार अलग अलग रंग भर सकते हैं, उसे उस दिन का अहमियत बताने में अगर हमारे पास एक दिन का मोहलत मिला है, वो है मदर्स डे, तो फिर हम क्यों नहीं उसे उस दिन कुछ ऐसा फील करवाएं कि उसे भी लगे कि हम सबसे खास हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ की। माँ एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने बच्चों के लिए आज से ही नहीं, कई सालों से हर तरह से हर एक माँ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती आई है। भले ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, किन्हीं की, ये हर एक दौर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन माँ अलग नहीं हो सकती। पहले के ज़माने में माँ अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस किया करती थी, क्योंकि उस वक्त उतनी सुविधाएं नहीं थी। वो सुविधाओं और असुविधाओं के बीच रहकर भी अपने बच्चों को पालती थी, पोसती थी और कभी उन्हें महसूस नहीं होने देती थी कि किसी चीज़ की उन्हें कमी है। दोस्त, आज हमारी माँ की या आज के ज़माने की माँओं की मान्यताएं थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन सेक्रीफाइस आज भी माएँ करती हैं। पहले सुविधा नहीं होती थी, आज के ज़माने में हमें सुविधा मिल रही है, तो बच्चों के रहने पे हम सेक्रीफाइस अपने एम को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, जो छोटे बच्चे हो जाने के बाद अपनी माएँ भूल जाती हैं, इन सभी को लेके जो माँ सेक्रीफाइस करती है, उसकी मूल्य और उसके प्राइस को कोई नहीं चुका सकता। कोई बच्चा भी जो बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो, वो भी नहीं चुका सकता। तो इसे कैसे चुका सकते हैं? आपका कहना होगा क्यों ना मदर्स डे सेलिब्रेशन पे उन्हें गिफ्ट्स दिया जाए। बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स आते हैं, कार्ड्स आते हैं जो बच्चे माँ से दूर है। फ्रेंड्स, हमें इस बात का एहसास तभी जाकर होता है जब हम खुद पेरेंटहुड की जर्नी में जब हम एंट्री करते हैं, तभी हमें इस बात का और जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं। और चाहे पापा हो चाहे माँ हो, दोनों ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। लेकिन आज है दिन मदर्स डे का, सो हम अपने माँ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक माँ होने के नाते अपनी माँ से और हर उस लेडीज़ से यह कहना चाहती हूँ कि आपकी सेक्रीफाइस बहुत बड़ी है। इसे यूं ही वेस्ट ना करें, इसे छोटे शब्दों में आप ना लें कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत सारी माँ हैं ऐसी दुनिया में जो ऐसा सोचती हैं कि अरे क्या है, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ है। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी कीमत किसी भी पैसे से चुकाई नहीं जा सकती। आपने जो अपने बच्चों के लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। और आज मैं दुनिया के हर उस इंसान से बात करना चाहती हूँ, उन्हें यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास हैं जो चाहे किसी भी दौर से गुजर रही हो, वो सबसे पुराने ज़माने की माँ हो या फिर आज की मॉडर्न माँ हो, अगर आपने सोचा है कि एक माँ सुबह से लेकर शाम तक वो हर काम अपने बच्चों की खुशी के लिए करती है, जो उसे ज़रा सा भी हंसी या खुशी दे,
और उसके बदले में वो क्या चाहती है, कभी आपने सोचा है? कभी उनसे जाकर ये पूछा है कि माँ तुम जो दिन भर यूं ही हमारे लिए काम करती हो, कभी किसी तरह का कोई सवाल नहीं करती हो, कभी गुस्सा भी हो जाती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? हम सब मिलके तुम्हें क्या देते हैं? तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस हमारा थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आज के ज़माने में, आज के दौर में तो हर एक सुविधा की कमी नहीं है, इसलिए आज की माँ को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो भौतिक सुविधा हो, जो कह सकते हैं हम फिजिकल। और उन्हें आप अगर पूछें जाकर कि आपको मदर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए, एज ए मदर मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अपने बच्चों से आगे चल के क्या गिफ्ट मांगूंगी, तो मेरा बस एक ही मांग हो सकता है, और वो है उनका थोड़ा सा वक्त, जो आज के समय में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान के पास रह ही नहीं गया है। तो अगर उनके पास थोड़ा सा वक्त हो तो वो हमारे साथ बिताएं। तो इसलिए दोस्त, मैं आज ये मैसेज लेकर आई हूँ पूरे इंडियंस के लिए, जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये मैसेज लेकर आई हूँ कि माँ एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें बार बार नहीं मिलता। अगर आपको मिला है तो उसे इतनी अच्छे से संभाल कर रखें, और उसे इस बात का अहमियत दिलाएं कि नहीं, तुम बहुत खास हो, चाहे तुम जैसी भी हो। माँ अगर अनपढ़ भी होती है तो वो अपने बच्चों को सबसे वो देना चाहती है, अपने बच्चों को एजुकेशन में वो उन्हें गुड क्वालिटी देना चाहती है, या किसी भी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आज मदर्स डे पर मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे मैसेज को, हमारे वीडियोस को यहीं पे पॉज कीजिए, और आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके आसपास आपकी माँ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उनके पास जाएं, उनके पास कुछ समय बिताएं, उन्हें देखें, उनसे बातें करें कि उन्हें किस बात की समस्या है। कुछ उनके मन में हो सकता है भावना जो वो किसी से बता नहीं सकती। हर बातें सब कुछ सबसे बताया नहीं जाता, कुछ बातें समझा जाता है। तो आप बैठ के देखने की कोशिश करें कि हमारी माँ क्या चाहती है, और अगर हो सके, अगर आप कैपेबल हो तो प्लीज़ उन्हें मदद करें। उन्हें छोटी छोटी मदद का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें गाड़ी की ज़रूरत है, उन्हें घर की ज़रूरत है, या उन्हें कुछ 5 स्टार होटल में खाने का इच्छा, ये नहीं होता है। मदद का मतलब है कि छोटी छोटी मदद भी कभी माँ को एक छोटी सी खुशी, कोई बात भी दे सकती है। उन्हें पुरानी बातें याद दिलाएं कि बचपन में आप क्या क्या कर। और अगर आपसे आपकी माँ दूर हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी उन्हें फ़ोन लगाकर, या अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो किसी तरह उनसे बात करके आप उन्हें पूछें, उनसे बातचीत करें कि माँ, आपने जो हमारे लिए आज तक किया है उसके बदले आपने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, और कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तो लॉकडाउन के टाइम में आप सभी अपने अपने घरों में हैं, तो क्यों ना अपनी माँ के पास कुछ वक्त बिताया जाए। यही बहाना है। ऐसे तो आप बहाने ढूंढते नहीं हैं, इंसान को आज के समय में बहाना चाहिए किसी तरह का। तो अगर आप हर तरह के सेलिब्रेशन को यूँ मना रहे हैं तो क्यों नहीं मदर्स डे, जो सबसे खास रिश्ता है, उसे क्यों ना मनाया जाए। और मनाने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी खास तोहफे की ज़रूरत नहीं है, बस उनके साथ कुछ वक्त बिताएं और देखें कि आपकी माँ को कितनी खुशी मिलती है। एक कॉल करके देखें उनसे और बात करके देखें, अगर वो कि आपकी माँ को कितना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा सुकून देगा। तो आपको बनाया है, ये इतनी खूबसूरत दुनिया देखने का मौका दिया है, और हर एक गमों में, हर एक प्रॉब्लम्स में, हर एक टेंशन में आपके साथ खड़ी रही हैं, वो माँ है। तो उन्हें भी कुछ अहमियत दें और उनके साथ कुछ वक्त बिताएं। छोटे छोटे गिफ्ट्स तो आज के टाइम में आप दे सकते हैं, तो क्यों ना उनसे जानकर उनके मन के अनुसार उन्हें कुछ तोहफा दिया जाए कि उन्हें क्या पसंद है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास पैसा हो और आप उन्हें तोहफे के रूप में भी दे सकते। हर सुख दें और अपने डायरी में या कहीं नोट कर लें कि उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाहती हैं, किस बात से उन्हें खुशी मिलती है। प्लीज़ आज के दिन कम से कम पूरा दिन उनके अनुसार, उनके बातों के अनुसार बिताएं, और देखें आपको आज के दिन के अंत में कितना सुकून मिलता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कुछ घरों में कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों की सेवा में 3 तरह की माएँ होती हैं। एक तो जो पूरी तरह से सब कुछ भूल कर अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेवा में लगी रहती हैं। वो तो जानती भी नहीं कि मैं
इनके लिए क्या अहमियत रखती हूँ, पता नहीं। उनके लिए उनके बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दूसरी तरह की माँ जो हम वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहती हैं, लेकिन परिवार के या किसी और कारणवश या बच्चों के परवरिश के कारण अपना वक्त नहीं दे पाती हैं। इस कारण से वो काम कार्य नहीं कर सकती जो उनके मन में हो, उनके हॉबीज़ में हो, वो नहीं कर सकती हैं। और तीसरी दौर की माँ आज की दौर की माँ है जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती है, लेकिन उनके पास सुविधा है लेकिन फिर भी वो सेक्रीफाइस करती है ताकि उनके बच्चे आगे चल के ऐसा ना कहें कि माँ ने मुझे अपने कैरियर के लिए, अपने खुशी के लिए मुझे नहीं देखा। और बच्चों से इतना उन्हें लगाव हो जाता है कि वो अपने एम को भूल जाती हैं। तो आज वो भी वक्त है दोस्त, हमें एक मौका मिला है, एक दिन का मौका मिला है उस शख्सियत को याद दिलाने का कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे, तो उन्हें याद दिलाएं जाकर कि माँ तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है। और अगर किसी की माँ शिक्षित नहीं है तो उन्हें यह एहसास दिलाएं कि तुमने बिना शिक्षित हुए भी हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज हम दूसरों को सही मार्ग पे, सही रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी की माँ पढ़ी लिखी नहीं है। और लिखी माँ हो या ना हो, वह माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करती हैं, बेस्ट ही सोचती हैं। तो हर माँ, उन माँ को आज मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के लिए हर एक कदम पर सेक्रीफाइस करती हैं और बलिदान देती हैं, अपने छोटे छोटे अरमानों को दबाकर आगे बढ़ जाती हैं और हंसते हुए आगे बढ़ती हैं। उन्हें किसी बात का गम नहीं होता, किसी से वो जिक्र नहीं करती। और बदले में अगर उन्हें उनके बच्चों का थोड़ा सा प्यार और वक्त मिलता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सो प्लीज़ दोस्त, मेरे वीडियो को यहीं पॉज करके सबसे पहले अपनी अपनी माँओं के पास जाएं और उनसे जाकर मिलें। और जैसा मैंने बताया कि उन्हें अपना सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशल गिफ्ट दें जो है आपका वक्त, और उनके साथ खोल कर, दिल खोल कर, जैसे आप बचपन में खेला करते थे, थोड़ा वक्त बिताएं। अगर आपकी माँ आपसे दूर हैं, फिर बताती हूँ, तो उन्हें फ़ोन कॉल्स करें और उनसे अच्छे से उनकी दिनचर्या, उनके वक्त के बारे में बातें करें। हो सकता है उनके पास अभी आपके लिए वक्त ना हो, तो उनसे तब बातें करें जब उनके पास वक्त हो, और उनसे मान होंगे। उन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे बातें करे। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर माँ या फिर कोई भी लेडीज़ अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों से वो ज़रूर करती हैं। इसलिए के साथ ही मैं अपने वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। सो हैप्पी मदर्स डे, सेलिब्रेट विथ योर मदर एंड प्लीज़ गिव हर सो मच अटेंशन। और आज उन्हें वो तोहफा दें जो वो डिज़र्व करती हैं। उन्हें सैल्यूट करें और दिल से प्यार दें जो वो आज तक आपसे चाहती आई हैं। सो थैंक्स, धन्यवाद।